दूसरा कोरिन्थी 4:16 पढ़े। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। 2 Corinthians 4:16 ठीक पढ़ रहा है। हाँ, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व हाँ दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हाँ, देखिए ये सीक्रेट अच्छी तरह आपको समझना है तो दिखाई देता है ना, ये आपका भीतरी मनुष्यत्व है। You can record it also for others. बाहर में आपका भीतरी मनुष्यत्व है। कष्ट के द्वारा क्या होता है, आपका बाहरी मनुष्य क्या होता जाता है, खटता जाता है। थोड़ा खट गया, ऐसा खटते 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 क्या होगा, भीतरी मनुष्य का महिमा प्रकट होता जाएगा। तो कष्ट के द्वारा क्या होता है, आपका बाहरी मनुष्य को क्या करता जाता है, खटा के खटा के खटा के खटा के जाते, तो भीतरी मनुष्य का महिमा बढ़ता। क्योंकि भीतरी मनुष्य कौन है, उसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर यीशु मसीह के स्वरूप में है, वो महिमा से भरा हुआ है। तो वो भीतरी मनुष्य का महिमा प्रकट होना है तो बाहरी मनुष्य को क्या करना है, खटाते खटाते रगड़ कर। इसलिए हर कष्ट का मेन उद्देश्य क्या है, आपका बाहरी मनुष्य को क्या करना है। ये बात आजकल आज भी मैंने कुछ प्रचारकों को सुन रहा था, दोपहर के बाद क्लास के बाद थोड़ा देख रहे थे, तो मुझे बहुत दुख लगा। वो लोग सब बाहरी मनुष्य का आशीष के बारे में ही बताते हैं, लेकिन बाइबल में नया नियम में उसका बिल्कुल उल्टा है। मैं देख रहा था, लाखों लाखों लोग नाच रहा है, खुशी से भर रहा है, उनके अंदर एक आत्मा कार्य कर रहा है। उन लोग सोचेंगे यही सच्चे आत्मा है, पवित्र आत्मा है। पौलुस बोलता है अंश अंश करके हम क्या होता जाता है, बदलते जाते। कैसा, हमारा बाहरी मनुष्य का, हमारा सोच विचार। आप ही थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सोचे, यह बाइबल क्लास शुरू होने का पहला दिन से लेकर आज तक कुछ बदली आया है, नहीं आया? बोलो। नहीं, इन लोगों को कोई नहीं आया बदली है। कितने लोगों को अंदर में महसूस होता है ये बाइबल क्लास शुरू होने के बाद मुझे बदली आया मेरे जीवन में है? कुछ लोगों को वैसा ही है, कोई बदली नहीं आया। हम तो वो शायद उन लोग बोलते होंगे हम तो बदल कर पक्का होकर बैठा हुआ, हमको क्या बदलने का बाकी है? देखिए, जैसा एक एक दिन आप वचन सुनते जाता है, एक एक कठिनाइयों को आप सामना करते जाता है, हमारा बाहरी मनुष्य का प्रभाव भीतरी मनुष्य के ऊपर जो बाहरी मनुष्य प्रभाव डालता है वो कम होता जाता है। भीतरी मनुष्य के ऊपर बाहरी मनुष्य क्या करते हैं, प्रभाव डालते। जितना प्रभाव डालते उसके अनुसार बाहरी मनुष्य जीतते जाता है। इसके बारे में पौलुस बोलता आत्मा और शरीर के बीच में पहले गलाती 5:17 में लिखा है, क्या चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। तो आप वचन के द्वारा और कष्ट के द्वारा, क्रूस उठाने के द्वारा,
यीशु मसीह का जुआ उठाने के द्वारा हमारा बाहरी मनुष्य तो क्या होता जाता है? घटता जाता है। बाहरी मनुष्य तो घटता जाता है। जब बाहरी मनुष्य जब घटता जाता है, भीतरी मनुष्य का शोभा बाहरी मनुष्य के बाहर दिखने लगता है। ये है असली में आत्मिक। आप ये नहीं सोचना बाहरी मनुष्य बदलता जाता है। समझ में आया? फर्क है, बाहरी मनुष्य बदलना घटना में फर्क है भाई। उधर में ये नहीं लिखा बाहरी मनुष्य बदलता जाता है। बाहरी मनुष्य क्या होता जाता? घटता जाता है। ये हमारा बाहरी मनुष्य फ्लश शरीर का कभी बदलने वाला नहीं है। वो बदल नहीं सकता, उसको घटा सकता है। उसका इच्छाओं को, उसका मर्जी को प्रभु के वचन के द्वारा, कष्ट के द्वारा घटा सकता है। ऐसा हम ईश्वरीय स्वर। इसलिए पहला पत्र, दूसरा पत्र से 1:4 पढ़ो। दूसरा पत्र से 1:4, 2 पीटर 1:4। जिनके द्वारा हाँ। उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, हाँ। ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, चढ़ाहट से छुटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, हाँ, संसार के बुरी अभिलाषाओं में होते हैं, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव की संभागी हो जाए। तो हमारा जीवन कैसा है? पिछले साल से इस साल और अच्छा हो गया। इस साल जनवरी में कितना था, उससे ज्यादा फरवरी में अच्छा हो गया। फरवरी में ज्यादा मार्च में अच्छा हो गया। मार्च 1 तारीख में जितना अच्छा था, उसे मार्च 25 तारीख को और अच्छा हो गया। मार्च 25 तारीख की जगह में मार्च 31 तारीख को और अच्छा हो गया। और मार्च 31 तारीख से आज अप्रैल 1 है, और अच्छा हो गया। आज सुबेरे से लेकर शाम को और अच्छा हो गया। इसी मुताबिक गेटिंग बेटर एवरी डे। एक एक दिन हम क्या होता जाता है? अच्छा होता। वो कैसा अच्छा होता आता है? हमारा बाहरी मनुष्य को हम एक एक बात के द्वारा क्या करता है? घटाता है। तो भीतरी मनुष्य क्या होता जाता है? तो इसके साथ साथ भीतरी मनुष्य के लिए अपने भोजन भी खाते रहना, ताकि भीतरी मनुष्य तो मजबूत रहे। और ऐसा बाहरी मनुष्य कमजोर हो जाता है, भीतरी मनुष्य मजबूत हो जाता, फिर भीतरी मनुष्य आपको कंट्रोल करके ले जाएगा। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा हूं। उधर में कष्ट और बंधन मेरे लिए इंतजार कर रहा है। तो फिर भीतरी मनुष्य तो मजबूत होते जाते वक्त बाहरी मनुष्य के ऊपर आने वाला कष्ट के बारे में कोई चिंता नहीं होता। ठीक है। और